दर्ज न हो सका। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक की तहकीकात में ये मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी है और पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया है। वाकई का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज होगा, ऐसा कहना है पुलिस हुक्काम का। जबकि आपको कराची से हम लोग अपडेट कर रहे हैं जहां पर लेडी डॉक्टर की मौत का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि अब तक की तहकीकात में मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी है। पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया। वाकई का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज होगा। आपको बताएं कि कराची में लेडी डॉक्टर की मौत का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस हुक्काम का कहना है अब तक की तहकीकात में मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी है। पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज होगा और ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहां पर लेडी डॉक्टर की मौत का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब तक की तहकीकात में मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी। पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज किया जाएगा। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं जहां पर लेडी डॉक्टर की मौत का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब तक की तहकीकात में मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी। पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया। वाक़ई का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा 7 न्यूज़ सबा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबा खान, बताइएगा ये मामला है क्या? ये जो मुआमा है क्या इसको हल किया गया? क्या ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल था? जी बिल्कुल, डॉक्टर माहा अली की मुबैना खुदकुशी का जो मामला है उस पर DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने जो है इस पर तफ्तीश की है। उनका कहना है कि मुबैना खुदकुशी में जो है बराज़ैलिन मेड 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुई। असला की जो वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया गया है, जबकि असले के मुआयने के लिए जो है FSL भिजवा दिया गया है। जबकि DIG साउथ का यह भी कहना है कि बाकी की इतला मददगार 15 पर माहा के वालिद आसिफ शाह ने दी थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है माहा अली को करीब से गोली लगी है। जबकि डॉक्टर माहा अली जो है वो डिफेंस की रिहाइश पजीर थी और अपने जो है दो वालिद और बहनों के हमरा जो है वहां पर शिफ्ट हुई थी। जबकि डॉक्टर माहा अली साउथ सिटी अस्पताल में जो है वो जॉब करती थी और आबाई रिहाइश मीरपुर खास में जो उनकी तदफीन की गई है। जबकि मामला जो है अब तक इससे कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। जबकि पुलिस का कहना है कि पेशरफ्त के लिए जो है अब वो तहकीकात के लिए मजीद जो है वो डिप्टी कमिश्नर को खत भेज दिया गया है, जिसमें असला की भी जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी। जी अच्छा, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, इस हवाले से कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह फॉरेंसिक वगैरह करवाई गई है और उस रिपोर्ट में क्या इंकिशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, इनकी जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, क्योंकि अभी असला जो है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो पोस्टमार्टम नहीं हो सका, क्योंकि उसकी जो तदफीन है वो मीरपुर खास के आबाई गांव में कर दी गई है। वालिदैन और जो है उनके मुताबिक और पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक मामला खुदकुशी का ही लग रहा है। अच्छा सबा खान, अगर तो ये मामला खुदकुशी का लग रहा है जिस तरह से आप कह रही हैं कि वालिदैन की जानिब से और जो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, उससे यही जाहिर होता है कि ये मामला खुदकुशी का। बताइएगा कि अहले खाना का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या जो डॉक्टर है वो इससे पहले कोई ज़हनी कर्ब में मुब्तला थी या उनकी कुछ हरकत व सकनात ऐसी थी जिनकी बिना पर उनके वालिदैन को उन पर किसी किस्म का कोई शक हुआ हो और लगता हो कि मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या स्ट्रेस में है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए उनके हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि वो एक लेडी डॉक्टर थी, जो कि लेडी डॉक्टर जो है वो बिल्कुल फ्रेश माइंड होती है। लेकिन ये कहा जा रहा, सुनने में जो आ रहा है कि माहा की अपने वालिद के साथ अक्सर और बेशतर जो है घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था। जबकि उस दिन भी जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ने के बाइस जो है तैश में आकर उन्होंने अपने आप को जो है गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जो जराए से भी खबरें मिली हैं वो यही हैं कि इनके आपस में कोई घरेलू झगड़ा रहता था, जिसके बाइस जो है ये हादसा पेश आया। जी नहीं, उस दिन ऐसी क्या इतनी संगीन नौयत की क्या लड़ाई हुई कि जिसकी बिना पर ऐसा भी कौन सा झगड़ा हुआ कि जिसकी बिना पर डायरेक्टली खुद को शॉट कर लिया जाए?
वालिद की तरफ से, बहनों की तरफ से कोई ऐसा खास मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, बल्कि उन्होंने जो है वो तकरीबन ज्यादा बात नहीं की। जो सामने आ सकी बातें वो यही है कि घरेलू झगड़ा था जिसके बाइस जो है गुस्से में उन्होंने खुदकुशी की है। जबकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़राए का यही कहना है कि घरेलू झगड़े रहते थे अक्सर और बेशतर। जी अच्छा सबा खान, पुलिस हुक्काम का इस हवाले से क्या कह रहा है? तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? पुलिस हुकाम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो कभी कोई खास पेशरफ नहीं हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो चीजें सामने आई, जो असला था वो जो उन्होंने तहवील में ले लिया, जिसको इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल ब्रांच को वहां पे भेज दिया है। और इसके अलावा जब तक कोई खास पेशरफ नहीं हुई है, जब फोरेंसिक के बाद ये असले की जो है मालूमात सामने आएगी तो उसके बाद मजीद पेशरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन पुलिस की जो है तफ्तीश का अमल जारी है। जी पुलिस की जानिब से कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई है, जो कि एसपी साउथ हैं इमरान मिर्जा, जिनके हाथ ये केस था। जबकि ऐसे DIG साउथ अकबर रियाज का भी ये कहना है कि पेशरफ जो है वो आगे मुमकिन हो सके, क्योंकि जो माहा के वालिद हैं उनकी तरफ से कोई कॉपरेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा सबा खान, ये कहा जा रहा है कि वाक़े का जो मुकदमा है वो कत्ल की शवाहिद मिलने पर दर्ज किया जाएगा, तो बताइएगा जब से ये वाक़या पेश आया अभी तक कोई शवाहिद जमा नहीं किए गए पुलिस की जानिब से? जी नहीं, बिल्कुल। जहाँ पे कत्ल हुआ वॉशरूम के अंदर की तस्वीरें भी जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर जाहिर की गई हैं, और वो जो मौसूल हुई थी वो भी जो है मीडिया तक पहुंची हैं, सबको दिखाया है। जो इन्होंने जब फायरिंग की थी माहा ने, तो उसका जो सिक्का था दीवार पे था, वो सब उन्होंने अपनी तहवील में लेने के बाद उसकी जो तफ्तीश, जो इब्तदाई तफ्तीश की, उससे जो रिजल्ट सामने आया वो यही था कि मामला खुदकुशी का ही लग रहा था। इसके अलावा जो मालूमात की गई, तहकीकात की गई, उसके बाद यही पता चला कि घरेलू झगड़ा रहता था। जबकि माहा जो थी वो एक लेडी डॉक्टर थी, और उसी वक्त जो है वो अपने क्लिनिक से वहां आई थी, तो कोई किसी झगड़े के बायस जो है उनके मामला बिगड़े और उसने खुदकुशी की है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक भी यही बात सामने आई है कि अभी तक वो खास पेशरफ आगे नहीं की गई है, क्योंकि मामला तो इसलिए रुक गए हैं क्योंकि उनको आबाई गांव ले जाया गया, उनकी जो डेड बॉडी है वहां पे तदफीन के लिए। अब उनके आने के बाद, वालिद के आने के बाद ही कोई आगे जो है हिकमत अमली अपनाई जाएगी। ठीक है सबा खान, ये जो पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल किया गया है, तो बताइएगा उनकी जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? जी देखिए, अभी तो जैसे कि DIG साउथ ने बताया कि अभी जो है असले के मुआयने के लिए जो है फैसल भिजवा दिया गया है। अब मुआयने के बाद जो तफ्तीश, जो रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद जो है मजीद तहकीकात की जाएगी। अभी तो भिजवाया गया है। जी अच्छा, जब ये वाकया पेश आया था तो उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? जब ये वाकया पेश आया तो उनकी बहनें और भाई, वालिद जो है वो मौजूद थे घर में, और इनका ये कहना था कि लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद जो है माहा अपने रूम में चली गई, और अचानक से जो है वो पिस्टल के गोली चलने की आवाज आई। जब देखा गया तो माहा जो है वो वॉशरूम में जो है जख्मी हालत में थी, तो 15 मददगार पर फौरी तौर पर कॉल की गई। जब उनको ले जाया गया तो रास्ते में ही उन्होंने जो है अपना दम तोड़ दिया। हालत काफी उनकी तफ्तीशनाक थी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो घर वालों की तरफ से जो बयान सामने आया वो यही है। जी ठीक है सबा खान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसील निगाह किया। कराची में लेडी डॉक्टर की मौत का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस हुकाम का कहना है अब तक की तहकीकात में ये मामला खुदकुशी का लगता है। अहले खाना ने मीरपुर खास में डॉक्टर माहा की तदफीन कर दी। पिस्टल की मालूमात के लिए स्पेशल ब्रांच को खत अरसाल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा कत्ल के शवाहिद मिलने पर दर्ज होगा। इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है और कभी अपने आप को किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया जाता है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे कि आया ये क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बिना पर लोग इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर रामना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने 7 न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी, एक लेडी डॉक्टर जो कि प्रोफेशन वाइज भी स्टेबल है, करियर भी बना चुकी है, इसके बावजूद ऐसी भी क्या इंसान को जहनी प्रॉब्लम के अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले? ये तो सबसे पहले एक बड़े अफसोसनाक वाकया है कि हमने अपनी बहुत जो टैलेंटेड डॉक्टर थे, जो हमारी सोसाइटी का एक क्वीन था,
हमने वो लॉस कर दिया है। तो इसके पीछे अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें तो उसमें काफी सारे अवामिल होते हैं, जिनमें सबसे एक मेजर जो चीज है उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं, कि अक्सर औकात हम लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए आप सब कर रहे होते हैं, आप अपने काम, जॉब, रिलेशनशिप, सब चीजों को चला रहे होते हैं, लेकिन इन डीप हर पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, वो कुछ फैमिली से रिलेटेड आ जाते हैं, कुछ आपके कैरियर से रिलेटेड आ जाते हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर मायूसी की, डिप्रेशन की वो चीजें चल रही होती है। अगर आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे, उनको ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो इस तरह के भी हतमी नताइज की तरफ जाते हैं, या इस तरह के इक़दामात की तरफ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर अलमिया ये है कि एक प्रोफेशन वाइज बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है, और कमा भी रही हैं। सबसे ज्यादा तो इंसान को रोजी कमाने की टेंशन होती है, बहुत बड़ी, जिसको टेंशन कहा जाता है, जिसकी वजह से लोग तंग आकर बेरोजगारी की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं, अपने प्यारों को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी हमें देखने में नहीं मिला, ना तो रोजगार की टेंशन है, और प्रोफेशन वाइज भी बहुत अच्छा उनका प्रोफेशन है, और इवन के मतलब हर चीज के लिहाज से वो स्टेबल है। तो फिर ऐसी कौन सी जहनी खलिश हो सकती है, ऐसी कौन सी जहनी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इंसान जो है इतना इंतहाई कदम उठाता है? इसको हम बोलते हैं, अपनी क्लिनिकल इसमें टर्म्स में बोलते हैं कि ये फंक्शनल डिप्रेशन होता है, जिसमें देखने में बज़ाहिर इंसान अपनी जिंदगी के सारे ही शोबाजात में बिल्कुल ठीक अपना किरदार अदा कर रहा होता है, लेकिन एक चीज तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। देखिए, वो आपके लिए, देखने के लिए, सोसाइटी के लिए एक सक्सेसफुल पर्सन नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हम में से कितने लोग ऐसे जानते होंगे जो उनकी अपनी पर्सनल थॉट्स के बारे में जानते होंगे कि उनके जहन में क्या चीजें चल रही है। तो ये इसका ताल्लुक आपकी ज़हनी सेहत के साथ आता है कि बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं होता वो आपकी पब्लिकली या सोशली लोग जानते हो। आप अपने ही इन पर्सन उस तरह के वाकयात, जिनमें अक्सर आप देखें, जैसे कि अगर मैं इसी केस को डिस्कस करूं तो इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जहां पर बहुत सारी चीजें, अगर उनका प्रोफेशन, उनका कैरियर, उनकी जो ब्लॉग वगैरह उसको देखे तो वो उससे डेविएट कर रहा होता है। तो क्या आप या मैं ये समझने से कासिर है कि जब एक बंदा अपनी सोसाइटी के, अपनी फैमिली के नॉर्म से अलग एक अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, तो आप मुझे खुद बताएं कि उसको कितनी जगह पर किस तरह की स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इसी वजह से इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अवामिल शामिल हो सकते हैं जिनको शायद सोशली या इस तरह पब्लिकली एड्रेस तो नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, किस तरह से इसको हम, इस तरह के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि हमारे मुआशरे के काबिल नौजवान जो है वो किस किस्म की जहनी कश्मकश में मुब्तला है कि उनके लिए अपनी जिंदगी जो है वो बहुत छोटा सा लफ्ज बन जाता है और उसकी कदर भी नहीं की जाती। तो किस तरह से हम इनको एड्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो काबिल लोगों से महरूम ना हो? देखिए, इसमें सबसे पहले जो रोल आता है वो इन इंडिविजुअल्स की फैमिलीज का आता है। हर जगह पर हर एक का जो होता है वो नुक्ता नजर डिफरेंट होता है, थॉट जो आपके प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे पेरेंट्स को भी एजुकेट करें, हम ऐसी फैमिलीज को भी एजुकेट करें कि अगर कोई बच्चा आपकी सोसाइटी में या आपकी फैमिली नॉर्म से डिफरेंट है, उसकी स्किल्स डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है हम सब बच्चों को एक ही तरीके से जो है वो आउटब्रिंगिंग उनकी करे या अपने मुताबिक लेकर चले। अगर किसी इंडिविजुअल के डिफरेंट ट्रेड्स है तो उनको इंकरेज करे, उनको एक्सेप्ट करे, उनको मौका दे कि वो आगे अपनी मुताबिक, अपने तरीके से अपनी जिंदगियां जो है वो गुजार सके, और ना कि वो उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां पर वो अपनी जिंदगी खत्म करने की तरफ या सुसाइड की तरफ जो है वो चले जाए। तो मैं ऐसे सब पेरेंट्स को कहूंगी कि हमारे सोसाइटी नॉर्म हम सब ने ही डेवलप किए हुए हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम जब बहुत स्टार्ट में कहीं से ये नाजिल हुए या कहीं से ये हमें आए हैं, ये हमने ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए, अपने फैमिलीज ने और सोसाइटी ने नॉर्म्स डेवलप करती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पेरेंट्स को भी, फैमिलीज को भी फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है कि अगर आपका कोई बच्चा उसके मल्टी टैलेंटेड है और वो एक फैमिली नॉर्म से डिफरेंट है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, ना कि उसकी लाइफ में
اتنی ہرڈلز پیدا کر دی جائے کہ آپ ایک اتنے قابل شخص سے جو ہے وہ سوسائٹی کو محروم کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم ان نوجوانوں کی پرابلمز کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ قابل ہیں اور معاشرے میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ اتنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ بہت شکریہ آپ کا، ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھیں اور نفسیاتی پرابلمز پر وہ اس وقت ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست کے پی کے لیے چلتے ہیں. کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور جو ساری ریسرچ ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے، اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر. اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا. اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا، جو ہمارے ٹارگٹس تھے کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود جو آپ نے یہ قدم اٹھایا، میں اس لیے آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب وہ آپ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی